गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही सबको? निधि, अदिति, हर्षित, गुड विकास, इवनिंग Yes, सुरेश। sir. सर। Yes, sir. Good evening, गुड sir. इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। Yes, sir. यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस Yes, sir. एवरीवन। ओके, ऑलराइट, मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, एक बस को भी कंफर्म करिएगा। Visible sir. है? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलराइट, सो कल का जो हमारा सेशन था वो बहुत फुल टाइम हम लोग नहीं वहाँ पे कवर कर पाए थे, लेकिन स्टिल मैंने आप लोग को मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि हम लोग ऐसा भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, लेकिन उससे एग्जैक्टली कौन सा टास्क परफॉर्म करना है ये हमारा यूजर कंट्रोल करे। कंट्रोल यूजर को जो टास्क परफॉर्म करना है वो उसका इंस्ट्रक्शन दे, उस अपना ऑप्शन बताए और हमारा जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। अगर यूजर ने बोला प्लस करना है तो दो नंबर्स को ऐड करे, अगर यूजर ने बोला सब्ट्रैक्ट करना है तो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करे। लेकिन प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे जिसमें वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? कल के सेशंस किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। आयुषी, हितेश, प्रियंका, गौरव, तान्या, निधि, परितोष, गिरिराज, रुपेश, नो सर, ऑल क्लियर। सबको क्लियर है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। यस सर। ऑलराइट, सो कल लास्ट में मैंने Yes, sir. एक सिचुएशन बताई थी आप लोगों को इंडियन वोटिंग सिस्टम की। याद है एवरीवन की भूल गए? याद है सर। याद है? ऑलराइट, सब ग्रेट। याद है सर। उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कल सेशन नहीं ज्वाइन किया था या लेट्स से थोड़ा बहुत भूल भी रहो, मैं एक बार उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर पाइथन। ठीक है, तो सिचुएशन ये थी कि इंडिया में अगर वोटिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है कि कोई पर्सन एलिजिबल है कि नहीं, तो उसकी पहली क्राइटेरिया होती है सिटीजनशिप, कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है एज, कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया होता है आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो जो हमारा यूजर है वो जो भी पर्सन है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। अब मान लो कि हमारे पास पर्सन ए आया है या लेट्स से मेरे पास गौरव आया। गौरव से मैंने पूछा कि किस कंट्री से बिलोंग करते हो, गौरव ने बोला कनाडा। अब अगर वो कनाडा से बिलोंग करते हैं तो उनकी एज, उनका वैलिड आईडी प्रूफ पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, पर्पस ही नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग गौरव को क्या बोलेंगे? नॉट इंडियन, नो वोटिंग। कि अगर आप इंडियन नहीं है तो आप वोटिंग अलाउ हम आपको वोटिंग अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूजर आए उनका नाम था रुपेश। ठीक है, रुपेश से हमने पूछा कि किस कंट्री से बिलोंग करते हो, रुपेश ने बोला इंडिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रुपेश ने हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल कर दिया कि वो इंडिया से बिलोंग करते, तब हमने उनकी एज पूछी। रुपेश ने बोला कि मेरी एज 15 ईयर्स है। अब हम हमारे कंट्री में रिक्वायरमेंट क्या है? 18 या अबव। रुपेश की एज क्या है? 15। दैट मीन्स कि अब अगर रुपेश की एज हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है तो लॉजिकली हमें उनसे उनकी आईडी प्रूफ पूछने का कोई जरूरत है ही नहीं। हम उनसे उनके आईडी नहीं पूछेंगे। हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप अंडर एज है, आप वोटिंग नहीं कर सकते हो, नो वोटिंग। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है अमानतुल्लाह। ठीक है, इनसे हमने पूछा आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बोला इंडिया। फिर मैंने पूछा कि आपकी एज क्या है, अमानतुल्लाह ने बोला कि मैं 25 इयर्स का हूँ। तो जब ये 25 इयर्स के, दैट मीन्स कि लॉजिकली इनसे इनकी आईडी पूछने का बनता है, रिक्वायरमेंट है। मैंने इनसे पूछा कि आपके पास आईडी प्रूफ है, इन्होंने बोला हाँ है। तो अमानतुल्लाह ने पहली कंडीशन भी फुलफिल की, दूसरी भी फुलफिल की, तीसरी भी फुलफिल की। तो जब तीनों कंडीशन उन्होंने फुलफिल की, दैट मीन्स कि ये वोट कर सकते हैं, ही इज एलिजिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम बाकी की दोनों कंडीशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे, बॉदर ही नहीं करेंगे। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, अगर दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम तीसरी कंडीशन को बॉदर नहीं करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इससे ये जो कंडीशंस है ये इससे हमारी एक हिरार्की क्रिएट होती है। ठीक है, और अब हम लोग जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं वो इसी तरह की हिरार्की कंडीशनिंग पे करने जा रहे हैं। ठीक है, कि जहां पे हमारा एक कंडीशन उसके पहले वाले कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है
ठीक है, इफ कंडीशन 1, फिर इसके अंदर इसकी बॉडी में इफ, जस्ट अ सेकेंड, म्यूट कर लीजिए, जाओ 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 जाओ। संजीता म्यूट। फिर इसके अंदर इफ कंडीशन 2, फिर उसके बाद इसके अंदर में इफ कंडीशन 3। इस तरह से एक हमारा यहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी इसको यहाँ पे पहले इतने को क्रिएट कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। तो लेट्स से सबसे पहले हमें क्या पूछना है यूजर से कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्री नाम का वेरिएबल लिया और मैं यहाँ पे यूजर से पूछता हूँ एंटर योर कंट्री, मतलब अपनी कंट्री बताओ। ठीक है, अब यूजर यहाँ पे अपनी कंट्री इनपुट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से, चलिए अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यूजर जो कंट्री इनपुट कर रहा है उसे क्रॉस चेक भी तो करना है कि सही है कि नहीं। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगर कंट्री की वैल्यू बराबर है किसके, इंडिया के, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया होनी चाहिए। अगर कंट्री की वैल्यू बराबर है इंडिया के, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में हमें यूजर का एज पूछना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर योर एज। हम यूजर से उसका एज पूछ लेंगे। अब यूजर अपना एज कुछ भी इनपुट कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो यूजर ने अपना एज इनपुट किया है उसे क्रॉस चेक भी तो करना है। तो फिर इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कि एज की वैल्यू क्या 18 से बड़ी या उसके बराबर है। अब अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो उस केस में हमें पूछना है यूजर के पास आईडी है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट डू यू हैव वैलिड आईडी। अब यूजर इसका आंसर यस और नो में करेगा। अगर यूजर ने यहाँ पे लेट्स से यस किया तो उसे भी लाइक फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आईडी की वैल्यू यस के बराबर है तो उस केस में क्या करना है। अब यहां तक जब यूजर पहुंचेगा लाइन नंबर 8 तक, लाइन नंबर 7 तक, दैट मींस कि उसने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सारी कंडीशंस ट्रू है, दैट मींस यूजर कैन वेट, यूजर कौन, यूजर कैन वोट, यू कैन वोट। रन किया, इंटर योर कंट्री, यहाँ पे मैंने इनपुट किया इंडिया। फिर इंटर योर एज, मैंने इनपुट किया 78। इन डू यू हैव वैलिड आईडी, मैंने बोला यस बिल्कुल है। रिजल्ट क्या है, यू कैन वोट। इतना पोर्शन समझ में आया एवरीवन? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट यहाँ तक में किसी का कोई डाउट नहीं पूछिए। नो नो सर, सर। समझ गया। नो सर, आ गया समझ। अंडरस्टूड सर। ठीक है, ओके ग्रेट। अब यहाँ पे लेट्स से कि इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट किया इंडिया। ठीक है, इंटर योर एज, मैंने बोला 23। डू यू हैव वैलिड आईडी, मैंने बोला नो। जैसे ही मैंने नो इनपुट करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं है। यू कैन वोट तो नहीं आ सकता क्योंकि आईडी की वैल्यू यहाँ पे यस होना चाहिए था, तब आता। लेकिन नो होने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका एल्स नहीं क्रिएट किया है। मतलब मैंने कंप्यूटर को ये नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन गलत हो जाए तो करना क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एल्स प्रिंट कर दो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, या फिर लेट्स से इसको और अच्छे से लिखते हैं, नो आईडी नो वोटिंग। ठीक है, रन किया, एंटर योर कंट्री इंडिया, एंटर योर एज 56, डू यू हैव वैलिड आईडी, मैंने बोला नो। तो नो आईडी नो वोटिंग। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, हिरार्की चल रही है। ठीक है, हिरार्की का मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन सॉरी दूसरी कंडीशन तभी चेक होगी जब पहली कंडीशन ट्रू होगी, तीसरी कंडीशन तभी चेक होगी जब दूसरी सही होगी, और जब दूसरी चेक होगी मतलब दूसरी तभी चेक होगी जब पहली सही होगी। तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग जब हम लोग यहाँ पे ये कंडीशंस क्रिएट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। इस इफ के नीचे इसका एल्स होगा, मतलब अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो कंडीशन 2 है, अगर मान लो कंडीशन 2 फेल हो जाए तो उस केस में उसको भी तो एल्स चाहिए। तो इसके नीचे यहाँ पे इसका एल्स होगा। ठीक है, कलर कोडिंग से समझो कौन सा एल्स किसका है। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। और फिर अगर मान लो पहली कंडीशन ही फेल हो जाए तो उस केस में
इसको भी तो एक एल्स चाहिए, तो यहाँ पे इसका एल्स हो जाएगा, एल्स कंडीशन, सॉरी यहाँ पे इसका टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है नेस्टेड इफ का 1 2 3 3 2 1 इस तरह से क्रिएट होता है। यहाँ पे भी देखो कंडीशन 3 का एल्स, कंडीशन 2 का एल्स, कंडीशन 1 का एल्स। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जब आपका पहली कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर कंडीशन 1 के अंदर क्या है, लाइक उसकी बॉडी में क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पूरा सेटअप है, ये सारी कंडीशन एंड एवरीथिंग, ये सब क्या है, कंडीशन 1 के अंदर है, ये सब कंडीशन 1 के अंदर है। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो ये सब कुछ परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर नहीं ट्रू हुआ मतलब फॉल्स हो गया तो फिर एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली अब कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा। अब अगर कंडीशन 2 भी ट्रू हो गया, कंडीशन 2 भी अगर सही हो जाता है, जस्ट सेकंड, ये गलत कलर से बना दिया मैंने। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन 2 भी हमारा ट्रू हो जाता है, इन दैट केस ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे। ठीक है, जैसा हम लोगों ने परसों सेशन में इफ एल्स कवर किया था, अब यहाँ पे देखो वैसे ही समझ में, वैसे ही कंडीशन आपकी बन रही है कि यहाँ पे अगर पहली कंडीशन ट्रू, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, अदरवाइज एल्स वाला टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, या फिर अगर कंडीशन 2 हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, अदरवाइज एल्स वाला परफॉर्म होगा। और फिर थर्ड हमारा क्या है, कंडीशन 3 है, अगर कंडीशन 3 ट्रू हो जाएगा तो ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, अदरवाइज एल्स वाला परफॉर्म होगा। ये समझ में आया एवरीवन, हायरार्की कैसे वर्क कर रही है? यस सर। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, बोल रहा कि ये जैसे C+ में इसमें जहाँ में लूप जैसे करता है, ऐसे लूप जैसा काम कर रहा है क्या सर ये? नहीं लूप अलग चीज हो गई परितोष, लूप तो हम लोग नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, ये ठीक हिरार्की है। है। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे एनीवन एल्स कोई डाउट? ओके, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये टास्क परफॉर्म होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये टास्क परफॉर्म होगा। लेकिन व्हाट इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए दैट मींस इसका एल्स बनाना पड़ेगा। तो इसका एल्स बनाने के लिए देखो मैंने क्या बताया था, इफ एल्स का अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पतली सी लाइन दिख रही है, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये पाई चार्ट आपको प्रोवाइड करता है सो दैट कि आपका अलाइनमेंट मैच हो सके। तो अब इस इफ का ये लाइन है, इस लाइन के लाइक बराबर में हमें एल्स क्रिएट करना है। इसका एल्स प्रिंट अंडर एज नो वोटिंग। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे और इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास है एल्स। ये एल्स किसका है, पहली कंडीशन का। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कंट्री की वैल्यू इंडिया नहीं हुई, तब यहाँ पे नॉट इंडियन नो वोटिंग। ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, एल्स 3, एल्स 2, एल्स 1। अब देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि लेट्स अगर मान लो किसी ने बोला कि मेरी कंट्री कनाडा है, तो अगर वो कनाडा से बिलोंग करता है तो क्या फर्क पड़ता है उसकी एज कितनी है। अगर मान लो 95 इयर्स का होगा तो उसको वोट करने थोड़ी ना देंगे इंडिया में। ठीक है, तो अगर वो कनाडा से तो उसकी एज पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी आईडी पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधा मना कर देंगे, नॉट इंडियन नो वोटिंग। ठीक है, फिर से मान लो रन किया मैंने, फिर मैंने पूछा इंटर योर कंट्री, लेट्स से किसी ने बोला कि वो इंडिया से बिलोंग करता है। अब अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है दैट मींस कि मुझे उसकी एज पूछनी चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, इंटर योर एज। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया 13। अब मेरी मेरी कंट्री में रूल क्या है, एज 18 एंड अबव होना चाहिए, एज क्या है 13। तो अगर 18 एंड अबव है किसी की एज, तब तो उसके पास वैलिड आईडी पूछना बनता है। ठीक है, जरूरत है। लेकिन अगर किसी की एज 13 है तो फिर उसका वैलिड आईडी प्रूफ बनने की जरूरत, पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसको ऐसे ही मना कर सकता हूँ, अंडर एज नो वोटिंग। ठीक है, फिर से रन करते हैं,
फिर मेरे पास एक यूजर आया, मैंने उससे पूछा किस कंट्री से बिलोंग करते हो, उसने बोला इंडिया। मैंने बोला क्या एज है, उसने बोला 24। अब 24 है, दैट मीन्स 18 से अबव है, तो मुझे उसकी आईडी पूछना चाहिए। मैंने उससे पूछा आईडी प्रूफ है, उसने बोला नो। तो अब अगर उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो मैं वोटिंग कैसे अलाउ करूं? नो आईडी नो वोटिंग। फिर यहाँ पे मैंने रन किया। अब फिर से मैंने पूछा किस कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया। क्या एज है, 24। आईडी प्रूफ है, हाँ है। तो फिर यू कैन वोट। समझ में आया एवरीवन क्या क्रिएट किया हम लोग ने यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ये होती है आपकी हियरार्चिकल कंडीशनिंग। इसको, ये जो आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, तीसरे के अंदर चौथा इफ, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। नमन? ओके। सर सेम कंडीशन में अगर हम सेकंड कोई दूसरी कंट्री अगर हम मेंशन करते हैं तो फिर वहां पे नॉट इंडियन नॉट वोटिंग मेंशन होके आएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, क्या इंडिया के अलावा कुछ भी मेंशन करोगे, नॉट इंडियन नो वोटिंग आएगा। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। सर ओके। हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं क्या? पहले तो ये बताओ यहाँ पे मैंने फंक्शन कहाँ पे यूज किया है कि पैरामीटर यूज नहीं करेंगे? मतलब जैसे इंडिया लिखा है सर, हमें एक और कंट्री ऐड करनी हो। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो आपको लाइक आप यहाँ पे क्या करते हो, इंडिया और नेपाल दोनों को आप अलाउ करते हो कि दोनों वोटिंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे कर दो, इफ कंट्री डबल इक्वल्स टू इंडिया और कंट्री डबल इक्वल्स टू नेपाल। अब ये नेपाल के लिए भी चलेगा। ओके Interior सर। is 23. Do you have valid ID proof? Yes, you can vote. ठीक है, क्लियर सर। ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सिंस आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे इस तरह से क्यों कॉम्प्लेक्स बनाए, एंड ऑपरेटर यूज कर लें कि किसी की कंट्री इंडिया भी है, एज भी अबव 18 है, वैलिड आईडी प्रूफ भी है, तो लाइक एक बार में हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। एनीवन? सर लेकिन उस केस में कस्टमाइज रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, जैसे हम दे रहे हैं Exactly. एल्स की कंडीशन में अलग अलग। एग्जैक्टली exactly. पहला तो कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, करेक्ट गौरव। देखिए इससे बड़ी प्रॉब्लम भी है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से यहाँ पे सेम सिचुएशन, ये जो वोटिंग एलिजिबिलिटी है, इसी को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कंट्री पूछ लिया, फिर क्या कलेक्ट कर रहे हैं, एज, वो भी यहाँ पे कर लिया, फिर क्या कलेक्ट कर रहे हैं, वैलिड आईडी प्रूफ, ये भी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि अगर कंट्री की वैल्यू बराबर है इंडिया के, और मतलब एंड कंट्री की सॉरी एज की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 18 के, एंड आईडी की वैल्यू बराबर है यस के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो प्रिंट कर दो यू कैन वोट, एल्स प्रिंट कर दो यू कैन नॉट, नो वोटिंग। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे 14 लाइन का कोड है, यहाँ पे 8 लाइन का कोड है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या आ जाएगा? मान लो मैं इस फाइल को रन करता हूँ, इंटर योर कंट्री, यहाँ पे मैंने बोला इंडिया, इंटर योर एज, मैंने बोला 45, डू यू हैव वैलिड आईडी, मैंने बोला यस, यू कैन वोट, आउटपुट आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से रन किया, मान लो इंटर योर कंट्री कनाडा। देखो लॉजिक क्या बोलता है कि अगर किसी की कंट्री इंडिया नहीं है तो उसका एज पूछने का लॉजिक नहीं है, लेकिन ये कोड क्या कर रहा है, एज पूछ रहा है। मैंने बोला 12। अब अगर किसी का एज 12 है तो उससे वोटर आईडी पूछने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है, मैंने बोला यस। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई यूजर है जो कनाडा से बिलोंग करता है, उसके 12 इयर्स के एज है, लेकिन उसके पास वैलिड आईडी प्रूफ है, जो कि पॉसिबल नहीं है या फिर गलत है, खुद में इलीगल है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट तो आ गया नो वोटिंग, बट अगर वो यूजर इंडिया से बिलोंग ही नहीं करता तो मैं एज पूछ ही क्यों रहा? लॉजिकली गलत हो गया एवरीवन, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉल होता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कहाँ पे हमें लाइक नेस्टेड इफ यूज करना है, कहाँ पे हमारे हियरार्चिकल कंडीशनिंग यूज करनी है। ओके एवरीवन? ओके सर। ओके सर। यस सर।
ये टोटली हम पर डिपेंड करता है। सर एक Yes, sir. क्वेश्चन था हाँ, सर, ये जो main.py में आपने इफ कंट्री इक्वल्स टू इंडिया और कंट्री इक्वल्स टू नेपाल लिखा है, यहाँ पे कंट्री इक्वल्स टू इक्वल दो बार ना लिख के इंडिया और नेपाल ऐसे नहीं लिख सकते थे? नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ इसका एक और तरीका है। अगर आप लाइक कंट्री एक ही बार लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंट्री इन इंडिया नेपाल। इन याद है कहाँ पढ़ा था? नहीं किसी को भी याद नहीं है? नो सर, तो इन तो भी पढ़ाया ही इनपुट नहीं के है। लिए ये किसने बोला यस इन कभी सर, पढ़ाया नहीं है? प्रेजेंस के लिए कराया था। ये किसने बोला इन कभी पढ़ाया नहीं है? मुझे तो याद नहीं, मैंने एक क्लास मिस की थी। स्ट्रिंग में क्लास पढ़ाया हो तो सर, स्ट्रिंग क्लास वाली एक मिस किया है क्लास तो हुई थी। प्रॉब्लम नहीं है रुचि, लेकिन रिकॉर्डिंग देखते रहो, ठीक है? रिकॉर्डिंग नहीं स्किप करनी है। इन मैंने पढ़ाया था, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग का। यहाँ पे मैं हाँ सर, कंट्री की मैंने जो भी स्ट्रिंग की क्लास हुई थी। कंट्री की जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर वो उसमें मिल जाएगा तो फिर वो उसको ट्रू कंसीडर करता है, ठीक तो है? इंडिया बाकी नेपाल में स्पेस नहीं आएगा? आप डालना चाहो आप डाल दो, यहाँ पे स्पेस कर दो। तो एक्चुअली हम लोग बेसिकली यहाँ वो पे तो आइडेंटिफाई करता है सब वर्डिंग्स को। हाँ तो उसमें प्रेजेंट होगा तभी ना आइडेंटिफाई करेगा मुकुल। ये सर, तो उसमें स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है सर। करेक्ट, इसीलिए मैंने स्पेस नहीं यूज किया था, बट रुचि वांट्स तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है? सर इसमें कोई भी एक का नाम रहेगा तो वैल्यू ले लेगा सर? क्या हुआ? मान लीजिए सिर्फ इंडिया लिखा, नेपाल और इंडिया दोनों दिया हुआ है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट को हाँ? चेक करेगा। देखो परितोष, देखो यहाँ पे मैंने हाँ, क्या ये किया, प्रेजेंट मैंने इनको बोला अलग अलग इंटर से योर चेक कर कंट्री सकता है। इंडिया, बिल्कुल करेगा। हाँ, देखो वर्क कर रहा है, ठीक है? अभी इसको हम लोग और बेटर वे में कर सकते हैं। अभी एक्चुअल में ये भी तरीका सही नहीं है जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो इस सही केस में तरीका है, जो सही सर तरीका है वो इस मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे इसी ये तरह से आप कर वो सकते हो। वाली फाइल रन हो रही है, मून वाली नहीं हो रही। नहीं, ये पहले वाला वाले नहीं जैसा सिस्टम सर, मेरे को भी अगर मतलब अगर भूल गया। इन यूज करेंगे तो मैं नेपाल का PAL भी लिखूंगा तो मुझे अप्रूव कर देगा, आगे भेज देगा ना। एग्जैक्टली गिरिराज, इसीलिए मैंने बोला ये तरीका सही नहीं है, ठीक है? करेक्ट, आप सही कह रहे हो, बट अभी हम लोग ने वो चीज कवर नहीं की इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अभी के लिए ये जो तरीका बताया इसको यूज करो आप लोग, ठीक है? समझ में आया एवरीवन? अच्छा अब Yes, एक sir. और डाउट आता है, अब एक और डाउट आता है मन में कि इफ एलिफ एल्स कहाँ पे यूज करना है और नेस्टेड इफ कहाँ पे यूज करना है, ये डाउट आ रहा है किसी के मन में? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर, ऑब्वियस मुझे भी थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है। कोई बात नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सबको आता है, ठीक है? नहीं आ रहा होता तो मुझे हैरानी हो जाती। ओके, देखो होता क्या है ना कि इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ कहाँ यूज करना है ये हमारा कॉल होता है, कंप्यूटर में बताने तो आएगा नहीं, कंप्यूटर को जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको फॉलो करेगा, ठीक है? तो मुझे डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे क्या यूज करना है, लेकिन अब ये डिसीजन होगा कैसे? तो इसका एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उसके भी आप एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक समझ आएगी आपको कि किस जगह पे क्या यूज करना है। जैसे मान लो रुचि की बात करते हैं, ठीक है? तो रुचि लाइक PhD करने गई किसी कॉलेज में, ठीक है? वहां पे जब वो गई तो एडमिशन काउंटर पे तो जो एडमिन था, जो एडमिशन का सारा पेपर वर्क करता है, उसने बोला कि 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। रुचि ने बोला कि 10th तो मैंने किया नहीं है, ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रुचि ने 10th का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो एडमिन क्या रुचि से 12th या ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगेगा? नो सर। नो सर। नहीं नो सर, सर। नो सर। ठीक है, रुचि ने अगर 10th किया ही नहीं तो 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। लेट से रुचि रुचि फिर से गई अगले दिन, ठीक है? रुचि से उसने 10th का मार्कशीट मांगा, रुचि ने 10th की मार्कशीट दे दी। फिर उसने 12th की मार्कशीट मांगी, रुचि ने बोला 12th तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो अगर रुचि ने 12th नहीं पढ़ी है तो क्या रुचि से वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगेगा? नो सर। नो। नो सर। नहीं नो नहीं सर। मांगेगा। फिर रुचि अगले दिन गई, 10th का सर्टिफिकेट मांगा, रुचि ने दे दिया। 12th का सर्टिफिकेट मांगा, रुचि ने वो भी दे दिया। फिर उसने ग्रेजुएशन का मांगा, अब रुचि ने बोला मैंने ग्रेजुएशन नहीं पढ़ी है, तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगने का लॉजिक बनता है? नो सर। नो सर। नो सर।
ठीक है। अगले दिन रुचि फिर गई, उन्होंने 10th का सर्टिफिकेट मांगा, मिल गया। 12th का सर्टिफिकेट मांगा, रुचि ने दे दिया। ग्रेजुएशन का मांगा, रुचि ने वो भी दे दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन का मांगा, रुचि ने वो भी दे दिया। अब रुचि का एडमिशन हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये सिचुएशन क्या हुई? इफ एल्फ एल्स की हुई कि नेस्टेड इफ की हुई? नेस्टेड इफ। नेस्टेड। क्लियर हो गया कहाँ यूज करना है नेस्टेड इफ? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी रुचि अब्रॉड गई है किसी कंट्री में, ठीक है। लेट्स से कहाँ पे, चलो मान लेते हैं कनाडा गई है, ठीक है। कनाडा में रुचि ऐसे घूम रही थी एंड सडनली उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब कनाडा में लाइक जो पुलिस थी उसने बोला कि मुझे पासपोर्ट दिखाओ। कनाडा, रुचि ने बोला पासपोर्ट तो मेरे पास नहीं है। तो कनाडा की जो पुलिस थी उसने बोला कि इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं, तुम इंडिया का कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ दिखा दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अगर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाओगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो उससे पूछा पासपोर्ट है, रुचि ने मना कर दिया। उससे पूछा आधार है, रुचि ने मना कर दिया। उससे पूछा पैन कार्ड है, रुचि ने मना कर दिया। उससे पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है, रुचि ने मना कर दिया। उससे पूछा वोटर आईडी है, रुचि ने बोला हाँ है। तो उसने वोटर आईडी को क्रॉस चेक किया और रुचि को जाने दिया। अब ये सिचुएशन क्या हुई? नेस्टेड इफ की हुई या इफ एल्फ एल्स की? इफ एल्स ठीक है, समझ में आ गया किस सिचुएशन में क्या यूज करना है? यस सर। यस सर। जहाँ कंडीशन एंड ऑपरेटर की हो वहाँ हम ये है इफ एल्स वाला यूज करते हैं, नेस्टेड इफ। और जहाँ और ऑपरेटर की हो वहाँ एलिफ। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बाकी अभी कुछ कुछ डाउट होगा, आई अंडरस्टैंड, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ऑलराइट। सो ऑन दैट नोट, कंडीशनल स्टेटमेंट एज अ टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीकेंड पे आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के असाइनमेंट करने हैं, बट एज प्रॉमिस्ड मैंने आप लोगों से बोला था हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या पर्पस है। ठीक है, एवरीथिंग। तो प्रोजेक्ट का नाम है एटीएम फंक्शनैलिटीज। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप किसी एटीएम कैबिन में गए, ठीक है, मशीन रखी है, आपने उसमें अपना कार्ड इंसर्ट किया। कार्ड इंसर्ट करते ही आपकी स्क्रीन पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है? शो अकाउंट बैलेंस। लेट्स से वो कैश डिपॉजिट मशीन है तो कैश डिपॉजिट के लिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, कैश विड्रॉल के लिए मैसेज आ गया, सॉरी ऑप्शन आ गया। फिर पिन चेंज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, लेट्स से आपको अपना लाइक अकाउंट बैलेंस चेक करना था, आपने बटन प्रेस किया अकाउंट बैलेंस वाला। ठीक है, फिर उस मशीन ने आपसे आपका पिन पूछा, आपने पिन इनपुट किया और फिर आपने अपना पिन सही इनपुट किया था तो उस मशीन ने आपका जो अकाउंट बैलेंस था वो डिस्प्ले कर दिया। फिर आप अपना एटीएम कार्ड लेके वापस आ गए। या लेट से आपने लाइक जब आपके पास ऑप्शन था आपने उसमें ऑप्शन सेलेक्ट किया कैश विड्रॉल का, आपने आपको कितना कैश विड्रॉ करना था आपने वो इनपुट किया, उस मशीन ने उतना कैश डिस्पेंस किया, आपने वो कैश लिया, एटीएम लिया और आप घर आ गए। ठीक है, सिनेरियो समझ में आया एवरीवन? यस सर। म्यूट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, अब यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, इसी का हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, यूजर के पास ऑप्शंस आएंगे, यूजर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बिहेव करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्या क्या होगा, यूजर इनपुट, ठीक है, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स तीनों, इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, तीनों इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। फंक्शन मैंने आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि फंक्शन का एक्चुअल यूज केस होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन को यूज करेंगे ना तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि फंक्शन किस तरह से लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट को वो लाइक स्ट्रक्चर्ड कर देता है या फिर उसको जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन है। ठीक है, ये हो गया कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। अब लिमिटेशंस, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि एटीएम मशीन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि जब आप एटीएम मशीन में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ना तो आपकी जो मशीन होती है वो इंटरनेट से डेटाबेस से कनेक्टेड होती है, सर्वर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, सर्वर में डेटा होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका एटीएम का नंबर क्या है, आपका एटीएम का पिन क्या है, उसे क्रॉस चेक करता होगा तभी तो वो आगे आपको ट्रांजेक्शन करने देता है। हमारे पास वो भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए वेरिएबल यूज करेंगे। मतलब कुछ इनिशियल में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उस वेरिएबल में डेटा रहेगा, उस डेटा से हम लोग कंपेयर करेंगे कि यूजर ने जो डेटा इनपुट किया है कि क्या वो डेटा सही है भी कि नहीं।
ठीक है, अगर आयुष ने अपना पिन इनपुट किया है तो आयुष का पिन एक्चुअल में वो है कि नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या करने जा रहे हैं हम लोग? यस सर। ओके, यस इसमें मैं आपको स्ट्रिंग के 2-3 मेथड्स भी नए बताऊंगा। चलो, एटीएम फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या है, ठीक है, कि जब प्रोग्राम रन होगा तो हमें यूजर को एक वेलकम मैसेज शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लाइन यहाँ पे क्रिएट की, फिर यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया वेलकम टू XYZ बैंक। अब यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो XYZ बैंक की वेलकम का मैसेज कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। मैसेज कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज सेंटर एंटर में आना में। चाहिए। ठीक है, करेक्ट। क्या में आएगा? अब सेंटर Yes, में sir. लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्पेसेस यूज कर लो, सेंटर में आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, आसान तरीका भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे दैट विल बी, एक स्ट्रिंग का एक मेथड होता है डॉट सेंटर। ठीक है, सेंटर मेथड में हम लोग दो आर्गुमेंट देते हैं। ठीक है, पहला आर्गुमेंट होता है विड्थ, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कैरेक्टर हैं इस स्ट्रिंग में, वेलकम टू XYZ बैंक में। ठीक है, जीरो से काउंट होगा ना सर? जीरो से इंडेक्सिंग होती है, काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होती है। ओके 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 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे दूंगा 50 की, मतलब 50 कैरेक्टर्स का एक ब्लॉक होगा, उसके सेंटर में वेलकम टू XYZ बैंक को प्लेस करो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 50 ब्लॉक्स का एक 50 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग है, उसके सेंटर में वेलकम टू XYZ बैंक इसको प्लेस करो। रन किया तो अब यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया, कहीं पे भी मैंने स्पेस नहीं यूज किया है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है 50, ये कितने थे 19। ठीक है, 19 50 में से 19 हटा देंगे, कितना बचा 31। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कैरेक्टर्स यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कैरेक्टर्स यहाँ पे। अब जैसे मैं स्पेस आगे वाला एरो दबाऊंगा, राइट वाला कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, यहां से यहां तक 50 कैरेक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 50 बोला है। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये जो वेलकम टू XYZ बैंक का लेफ्ट और राइट साइड के स्पेसेस हैं, मैं चाहता हूँ स्पेस की जगह पे कोई और कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि स्टार आ जाए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा स्टार। विड्थ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिल कैर मतलब कि जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर बचेंगे, जो स्पेसेस बचेंगे, उसकी जगह पे स्टार आ जाना चाहिए। ये देखो आ गया वेलकम टू XYZ बैंक, और बाकी दोनों तरफ स्टार है, आप इसको काउंट भी कर सकते हो, वही आएगा 15-16। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आ गया मुझे आपको बताना है तो मैंने इसको यूज कर लिया, अदरवाइज मैं भी इग्नोर कर देता, मैं भी स्पेस लगा के काम चला लेता। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मेरे पास यूजर को मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि वेलकम टू XYZ बैंक। ठीक है, मैसेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन का गैप किया। अब मुझे यूजर को मेन्यू शो करना है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट शो अकाउंट बैलेंस। यस गिरिराज। सर आपने जैसे सेंटर बताया, वैसे क्या पाइथन में लेफ्ट और राइट भी होते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल होते हैं। ठीक। यहाँ पे आपने लेट से एल जस्ट कर दिया, एल जस्ट मतलब लेफ्ट साइड से जस्टिफाई करता है ये। ठीक है, लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको चलो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, सिर्फ 1 को रखते हैं। ठीक है, एल जस्ट यहाँ पे मैंने बोला 5, रन किया तो अब यहाँ पे 1 लेफ्ट साइड में रहेगा, 1 के राइट साइड में 4 स्पेसेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, ये 4 स्पेसेस आ गए, और यहाँ पे मैंने बोला स्टार, मतलब लेफ्ट साइड में मेरा मेन स्ट्रिंग रहेगा
और बचे हुए कैरेक्टर्स में स्टार फिल कर दो। तो यहाँ पे देखो ये बचे हुए कैरेक्टर्स आ गए फुल। अब जैसे एल जस्ट है वैसे आर जस्ट भी होता है। वो क्या करता है, राइट साइड में आपकी स्ट्रिंग को एडजस्ट करता है और बाकी जो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स बचे वहां पे स्टार फिल कर देगा इस तरह से। सेंटर सेंटर में अलाइन करेगा, एल जस्ट लेफ्ट साइड में अलाइन करेगा, आर जस्ट राइट साइड में अलाइन करेगा। ओके गिरिराज, एवरीवन? यस यस Yes, सर। सर। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शो अकाउंट बैलेंस, ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। इसके बाद फिर स्पेस, ऑप्शन नंबर 2 हो गया शो, उसको भी हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया कैश विड्रॉल। ठीक है, इसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 3 मैंने कर दिया कैश डिपॉजिट। और फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो गया पिन चेंज, लाइक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, स्पेसिंग इसकी मैनेज हो जाएगी। परफेक्ट, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यूजर के पास मैसेज आना चाहिए सेलेक्ट एनीवन। नीचे लिखा था सेलेक्ट एनीवन या प्रेस एनी बटन, वही सेम यस चीज सर। मुझे यहाँ पे भी करना यस है। सर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑप्शन नाम का वेरिएबल लिया और मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, सेलेक्ट एनीवन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन यूजर ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, शो अकाउंट बैलेंस, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, पिन चेंज। तो इसमें कुछ हमारे ट्रांजैक्शन, इसमें हमारे कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप जैसे अकाउंट बैलेंस कुछ क्रॉस चेक करना, ठीक है, आपका पिन कुछ क्रॉस चेक करना। तो इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स बना लिया। जैसे पहला वेरिएबल मैंने बना दिया अकाउंट बैलेंस का। अकाउंट बैलेंस इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने इनिशियल में इस अकाउंट में 1 लाख रुपए स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया अकाउंट नंबर का। अकाउंट नंबर हमें लगेगा कैश डिपॉजिट के टाइम पे। ठीक है, अकाउंट नंबर लेट्स से मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर पिन चाहिए, पिन यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2 3 4। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे मैं पिन को कोट्स में कर दूं और अकाउंट नंबर को भी कोट्स में कर दूं, तो क्या गलत हो जाएगा क्या, एनीवन? नहीं नो सर। नो सर। नो नो सर। ठीक है, क्यों, सही क्यों है? ये तो डिजिट है ना, मुझे इंटीजर में नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि सर हम ये मेंशन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता थोड़ी है अभी कितना काउंट सर, ये तो तो ये हम हमारा declare अकाउंट कर रहे हैं। नंबर और पिन है जो हमें एग्जैक्ट मैच करना है। तो ये Exactly. चेंज नहीं होता ना, ये ये हमेशा तो हम सेम खुद ही से रहता है दे ना। रहे हैं ना सर। ये हमारा Correct. कभी कभी यूजर इनपुट नहीं है। नहीं नहीं, देखो यूजर इनपुट एंड ऑल नहीं है। किसी ने बोला चेंज नहीं होता, देखो चेंज भी होता है। द थिंग इज कि आप, ये डिजिट है हमारे पास, अकाउंट नंबर भी डिजिट है, पिन भी डिजिट है। आप इसको इंटीजर में भी रख सकते हो, आप इसको स्ट्रिंग में भी रख सकते हो, ये आपका कॉल है, मेरा कॉल है। ठीक है, द थिंग इज कि हम इसको स्ट्रिंग में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मुझे इस पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना। कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, अकाउंट बैलेंस में मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है क्योंकि उसमें कैश डिपॉजिट होगा, कैश विड्रॉल होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। लेकिन अकाउंट नंबर या पिन पे मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी। अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरा पिन 1 2 3 4 है, इसमें मैंने अगर लाइक 50 ऐड कर दिया तो निधि का पिन आ जाएगा। ठीक है, या उसमें 25 ऐड कर दिया तो गौरव का आ जाएगा, या 37 ऐड कर दिया तो अमानतुल्लाह का आ जाएगा। ऐसा तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, या मेरे अकाउंट नंबर में अगर जो है 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैंने लेट्स से कि गिरिराज का आ जाएगा, 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हितेश का आएगा, ये भी नहीं होना है। तो जब ऐसा कुछ नहीं होना है तो मैं इसको स्ट्रिंग में भी कर सकता हूँ। इंटीजर में करोगे तो भी गलत नहीं है, स्ट्रिंग में करोगे तो भी गलत नहीं है। तो ये कॉल आपका है, किस तरह के डेटा पे कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग से हम डिसाइड करते हैं उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, यस तो सर। ये आपका कॉल है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो ऑप्शन को इंटीजर में भी रख सकता हूँ, ठीक है, और ऑप्शन को मैं स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ। लेकिन मैं स्ट्रिंग में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन पे मुझे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। ठीक है, तो ये मेरे हो गए वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अगर ऑप्शन की वैल्यू बराबर है 1 के,
तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में मैं यूजर से उसका पिन पूछूंगा। ठीक है, पिन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूजर अंडरस्कोर पिन नाम का वेरिएबल लिया और मैं यहाँ पे यूजर से पिन पूछ लेता हूँ, एंटर योर पिन। ठीक है, अब ये जो पिन मैंने यूजर से पूछा, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक फंक्शन में हम लोग पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट, उस फंक्शन में क्रॉस चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए ये दूसरी फाइल मैंने ओपन कर ली और यहाँ पे मैं इस पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ शो अकाउंट बैलेंस, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। देखो जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो वेरिएबल फंक्शन जितने ज्यादा रेलिवेंट नाम से बना सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस शो करना था, अकाउंट बैलेंस मेरे फंक्शन का नाम है। अकाउंट नंबर शो करना था, अकाउंट नंबर मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अकाउंट बैलेंस शो अकाउंट बैलेंस का फंक्शन क्रिएट करना था, वही मैंने नाम रख दिया। अब इस फंक्शन में पैरामीटर क्या होना चाहिए, देखो यूजर से जो उसका पिन हम लोग पूछ रहे हैं वो तो इसमें हम पास करेंगे, लेकिन मुझे ये सब भी तो पास करना पड़ेगा, तभी तो क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले अकाउंट बैलेंस एक ये पैरामीटर लिया, फिर पिन नाम का एक पैरामीटर लिया, फिर मैंने यूजर पिन एक ये पैरामीटर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो यूजर पिन इनपुट करेगा, मतलब दिस वन, जो ये वैल्यू रहेगी, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा इस वैल्यू के साथ, इफ यूजर पिन डबल इक्वल्स टू पिन। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अगर यूजर सही पिन इनपुट कर रहा है तभी तो उसका अकाउंट बैलेंस शो होगा, अगर आप गलत पिन इनपुट करोगे तब थोड़ी ना अकाउंट बैलेंस शो करता है। तो अगर ये लाइक कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट कर दो क्या चीज, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज रुपीज अकाउंट बैलेंस। एल्स अगर मान लो यूजर ने पिन गलत इनपुट किया है तो प्रिंट कर दो रॉन्ग पिन। स्क्रीन पे लिख क्या था, रॉन्ग पिन या इनकरेक्ट पिन, बस वही सेम चीज है। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एटीएम फंक्शन इंपोर्ट एवरीथिंग, क्योंकि अभी सब कुछ हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, शो अकाउंट बैलेंस, इसमें पहला पैरामीटर क्या है, अकाउंट बैलेंस। ठीक है, ये ऊपर वाला ये वाला वेरिएबल, फिर उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या है, पिन, तीसरा पैरामीटर क्या है, यूजर पिन। ठीक है, इस तरह से रन किया, वेलकम टू XYZ बैंक, चारों ऑप्शन सेलेक्ट एनीवन, ऑप्शन नंबर 1 किया, इंटर योर पिन मैंने क्या 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज 1 लाख रुपीज, परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे रन किया, सेलेक्ट एनीवन, ऑप्शन नंबर 1, इंटर योर पिन 5 6 7 8, रॉन्ग पिन। ठीक है, समझ में आया एवरीवन कैसे वर्क कर रहा है, कंडीशन कैसे वर्क कर रही है, फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी का पूछे। यस सर। नो सर। तो सर सर जैसे हम एटीएम पिन 4 डिजिट का लिखे हैं, अगर हाँ। ज्यादा डिजिट का मेंशन हो गया मान लो, तो हमें ऐसे ज्यादा कंडीशन लगाने की 4 डिजिट का ही मेंशन है। नहीं, देखो अगर आप मान लो यहाँ पे 4 डिजिट का है, ठीक है, अगर यूजर ने 6 डिजिट का कर दिया, 7 डिजिट का कर दिया तो रॉन्ग पिन हो जाएगा। नहीं, ठीक अगर है, जैसे 6 डिजिट वो अलाउ ही ना करे, मतलब 4 डिजिट ही अलाउ करे, वैसे कंडीशन रखी। उसके लिए आपको और कंडीशन और भी चीजों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सी द थिंग इज कि ये जो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लाइक जो आपने पढ़ा उसके प्रैक्टिस के लिए है, ये काम हमारा होता नहीं है। ठीक है, ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हैं। ठीक है, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। बट हाँ, आप जो कह रहे हो वो हो सकता है। 1 बाय 1 कौन है ये, हाँ पूछिए। तो बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन फाइल जो कॉल किया ना सर, ये हाँ, क्या जो टॉप में हम लोग कॉल किया है, ये क्या नीचे भी यदि कॉल करेगा नहीं काम करेगा क्या? क्या चीज कहाँ कॉल करेंगे तो, ये जो सर एक्चुअली सर ATM का कहना ये है कि एटीएम फंक्शन अगर सेकंड पेज पे बना है, उसको हम इसमें सेम पेज पे ही मेंशन करें, और क्या वो वर्क करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, मान लो अगर आपने इसी को, नहीं नहीं वो बात नहीं सर, ये जो हम लोग कॉल किया ना फ्रॉम ATM फंक्शन बोल के ना, ये हाँ टॉप में कॉल किया तो उसको मान हाँ, लीजिए हम नीचे कॉल किया तो वो क्या काम करेगा? नहीं नहीं करेगा। इस जगह हाँ करेगा। हाँ वही पूछ रहे थे। ठीक है।
ठीक है, करेगा। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे जितनी लाइंस होती हैं उसको बाहर लिखते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 1, शो अकाउंट बैलेंस। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, क्या है, कैश विड्रॉल। ठीक है, तो एलिफ अगर या फिर ऑप्शन की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो उस केस में क्या करना है, कैश विड्रॉल। अब कैश विड्रॉल को पहले सोचो कैसे वर्क करता है। आपने मशीन लगाई, सॉरी मशीन में एटीएम कार्ड डाला, ठीक है, इंसर्ट किया, फिर आपसे आपका पिन पूछता है, आप अपना पिन इनपुट करते हो, ठीक है। अब उस पिन को क्रॉस चेक करता होगा, अगर वो पिन सही है तो आपसे पूछता है कितना कैश विड्रॉ करना है, आप अपना उसमें कैश इनपुट करते हो। अब अगर मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो वो 1.5 लाख रुपए तो नहीं निकालने देगा, ठीक है, 1 लाख रुपए से छोटी वैल्यू में निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स कि वो क्या करता है, वो उस अमाउंट को क्रॉस चेक करता है कि वो अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो कैश विड्रॉल पॉसिबल है, वो अलाउ करता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो इनसफिशिएंट फंड आ जाता है। याद आया एवरीवन? यस सर। यस Yes, सर। sir. परफेक्ट, वही हमें Yes. क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हमें यूजर से पिन पूछना है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है कैश विड्रॉल का, डेफ कैश अंडरस्कोर विड्रॉल, ठीक है। और इसमें मेरे पैरामीटर्स क्या होंगे, अकाउंट बैलेंस, पिन, यूजर पिन, यही सारे हमारे पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि पिन यूजर से पूछना है, उसको क्रॉस चेक करना है, अकाउंट बैलेंस में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे पहली कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, यूजर जो पिन इनपुट कर किया है उसने उसको क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। अगर ये सही हुआ तब हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे उसको कितना कैश विड्रॉ करना है। इंट इनपुट इंटर कैश टू विड्रॉ, ठीक है। अब यूजर यहाँ पे जो कैश इनपुट कर रहा है उससे भी तो क्रॉस चेक करेंगे कि वो कैश अवेलेबल है कि नहीं, कि अगर कैश की वैल्यू बराबर छोटी है या बराबर है किसके, अकाउंट बैलेंस के, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कलेक्ट योर कैश, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अकाउंट बैलेंस से वो कैश डिडक्ट भी तो होगा, ठीक है। तो कलेक्ट योर कैश और यहाँ पे रुपीज कैश हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आपके अकाउंट बैलेंस जो आपका अपडेटेड अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, कुछ एटीएम से वो तुरंत दिखा देता है, कुछ एटीएम में पूछता है डू यू विश टू सी योर अकाउंट और डू यू विश टू सी योर अपडेटेड अकाउंट बैलेंस ऑन द स्क्रीन, यस और नो, याद आया? Yes, sir. यस सर। होता है, ठीक है, वो भी क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक एक विश नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया, कुछ भी आप ले लो, मैंने विश नाम का लिया, और यहाँ पे आप यूजर से इनपुट ले लेते हो, ठीक है। डू यू विश टू सी योर अपडेटेड अकाउंट बैलेंस ऑन द स्क्रीन, यूजर इसका यस और नो में आंसर करता है। अगर विश की वैल्यू बराबर यस के, अगर यूजर ने यस इनपुट किया है तो उस केस में क्या करो, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में इसको पूरा यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यूजर ने मना कर दिया कि नहीं देखना है तो उस केस में प्रिंट थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, ठीक है। लेकिन ये सारा काम कब होगा, जब यूजर ने जो कैश इनपुट किया है वो अकाउंट में अवेलेबल होगा, तभी तो ये सारा काम होगा। अगर वो अकाउंट में अवेलेबल ही नहीं हुआ तो मतलब 1 लाख मेरे अकाउंट में, मैंने 1.5 लाख विड्रॉ के लिए कर दिया तो वो तो अलाउड नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर ये कैश लाइक ये कंडीशन अगर फेल हो गई तो उस केस में एल्स प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस, और ये सारा टास्क कब परफॉर्म होगा, ये तब परफॉर्म होगा जब यूजर पिन से इनपुट करेगा। तो अगर यूजर ने पिन गलत इनपुट किया तो देखो यहाँ पे, अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बढ़ता जा रहा है तो ये जो लाइन है इसकी जरूरत पड़ती जा रही है, ठीक है। एल्स प्रिंट रॉन्ग पिन,
ठीक है। अब ये जो फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया है इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश विड्रॉल और इसके अंदर ये सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे लाइक दिस। रन किया। ऑप्शन नंबर 2 एंटर योर पिन 1 2 3 4। कितना कैश निकालना है 45,000। कलेक्ट योर कैश। ठीक है, पिन सही था, कैश कलेक्ट कर लिया। डू यू विश टू सी योर अपडेटेड अकाउंट बैलेंस ऑन द स्क्रीन? मैंने बोला यस, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज 55,000। कौन है ये? परितोष, म्यूट रखिए। सर बोला कि ठीक है, कुछ पूछ रहे थे परितोष? पूछ रहा था जैसे वो कैश अमाउंट पूछने का पहले मतलब बाद पूछता है जो डू यू वांट टू प्रिंट एंड शिप, तो यहाँ हमको घुसाना है तो वो कैसे घुसाएगा सर? क्या चीज, क्या करना है आपको? वो पूछता है जो कैश विड्रॉ करने के बाद आप रिसीट प्रिंट करना चाहता है, मतलब प्रिंट लेना चाहता है, डू यू वांट प्रिंट? रिसीट प्रिंट करना है तो आप इसी के आगे वो भी पूछ लो। जैसे मान लो यूजर जो अकाउंट बैलेंस उसको स्क्रीन पे शो कर दिया, अब आपको चाहिए उसकी रिसीट चाहिए कि नहीं, तो आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया, आप यहाँ पे पूछ लो डू यू वांट द रिसीट। ठीक है, फिर यस और नो करके इसी के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है परितोष, समझ में आया एवरीवन? कंडीशन क्या Yes, इसका Yes, नीचे sir. हाँ, इसी Yes, के sir. अंदर हो जाएगा कि अगर यूजर ने रिसीट की वैल्यू यस इनपुट की है तो प्रिंट कर दो कलेक्ट योर रिसीट। ठीक है, और अगर यूजर ने नो कर दिया तो उस केस में प्रिंट कर देना थैंक यू, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। ये उसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे मैंने दोबारा से रन किया, सेलेक्ट एनीवन, ऑप्शन नंबर 2 एंटर योर पिन। पिन गलत कर दिया मैंने, पिन गलत हो गया, रॉन्ग पिन, आगे वो पूछेगा ही नहीं। देखो नेस्टेड इफ का मैंने क्या बताया था, पहली कंडीशन गलत, आगे वो जाएगा ही नहीं। रॉन्ग पिन हो गया, उससे पूछा नहीं कितना कैश विड्रॉ करना है। फिर सेलेक्ट एनीवन, ऑप्शन नंबर 2 एंटर योर पिन 1 2 3 4। कितना कैश विड्रॉ करना है? बहुत सारा, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, समझ में आया एवरीवन सेकंड फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, सेकंड ऑप्शन कैसे वर्क कर रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैश डिपॉजिट। अब कैश डिपॉजिट के लिए अगेन हमें मतलब मशीन में कैसे वर्क करता है कैश डिपॉजिट, एक बार सोच के देखिए। आपने अपना अकाउंट नंबर इनपुट करते हो, वो अकाउंट नंबर जब आप इनपुट करते हो तो क्रॉस चेक करता है, वो आपको नाम बताता है किस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। फिर आप उस मशीन में कैश डालते हो सारा, ठीक है, इंसर्ट करते हो। फिर वो मशीन क्या करती है, सारे कैश को बाइफरकेट करती है, इसको काउंट करती है, उसको टोटल करती है, फिर आपको स्क्रीन पे बताती है कि 2000 कितने नोट डिपॉजिट है, 500 कितने नोट डिपॉजिट है, 200 कितने नोट है, 100 कितने नोट है, और टोटल कैश की वैल्यू क्या है। फिर आप उसे कंफर्म करते हो और वो सारा कैश आपका अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? कभी ना कभी तो किया होगा ना कैश डिपॉजिट से Yes, sir. कैश। यस सर। the same Yes, sir. ठीक है, अब ये चीज तो नहीं हो सकता क्योंकि मशीन तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिबर्टी ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे एक ब्रांच में जाकर के जब आप कैश डिपॉजिट करते हो तो क्या करते हो, स्लिप भरते हो, एक स्लिप छोटा सा फॉर्म होता है, आप उसको फिल करते हो। उसमें क्या लिखा होता है, यहाँ पे आपके डिनोमिनेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10। यहाँ पे आपके लिखे होते हैं नंबर ऑफ नोट्स, मतलब 2000 के कितने नोट आप डिपॉजिट करो, 500 के कितने नोट करो, 200 के कितने करो, 100 के कितने कर रहे हो, एंड 50, 20, 10 के कितने कर रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे टोटल करते हो। टोटल क्या होगा, 2000 के 5 नोट की वैल्यू कितनी हुई, 10,000। 500 के 10 नोट की वैल्यू कितनी हुई, 5,000। 200 के 100 नोट की वैल्यू कितनी हुई, 20,000। 100 के 100 नोट की वैल्यू कितनी हुई, 10,000। और फिर एक फाइनल टोटल यहाँ पे होता है। फाइनल टोटल इन सबको आप ऐड करते हो लाइक दिस, 20, 10, 30, 10, 40, 45,000। और ये आपका फाइनल डिपॉजिट अमाउंट होता है जो आप डिपॉजिट कर रहे होते अकाउंट में।
याद आया एवरीवन? यस सर। यस यस सर। यही हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेशन तो फिक्स्ड होता है, डिनोमिनेशन में तो कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। चेंज क्या होता है, ये यूजर टू यूजर ये वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि हर यूजर के पास नंबर ऑफ नोड्स डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये हम यूजर से पूछेंगे, ठीक है, ये पोर्शन एज इट इज रहेगा, ये पोर्शन हम यूजर से पूछेंगे, और उसके बाद हम ये सारी वैल्यू और ये वैल्यू खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना है तो हमें यहाँ पे अब पिन की जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर की जरूरत है, कि अगर ऑप्शन की वैल्यू 3 है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर अकाउंट नंबर, एक वेरिएबल लिया मैंने और यूजर से मैं अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। अब अगेन मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कैश डिपॉजिट करने में हमारी हेल्प करे, तो डेफ कैश अंडरस्कोर डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट के केस में मुझे कौन कौन से लाइक लगेंगे पैरामीटर्स, पिन के अलावा सारे लगेंगे। पहला अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर मतलब ये वाला जिससे क्रॉस चेक करना है। फिर दूसरा अकाउंट बैलेंस, क्योंकि कैश डिपॉजिट हो रहा है तो अकाउंट बैलेंस अपडेट भी तो होगा। फिर नेक्स्ट यूजर अकाउंट नंबर, जिसमें यूजर अपना अकाउंट नंबर इनपुट कर रहा है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या होगा कि यूजर ने जो अकाउंट नंबर इनपुट किया है और जो हमारे सिस्टम में अकाउंट नंबर है वो मैच भी तो होना चाहिए। अगर आप विंडो पे जाते हो कैश डिपॉजिट करने के लिए और अगर अकाउंट नंबर गलत होता है, ठीक है, या उस अकाउंट होल्डर का नहीं होता तो वो मना कर देता है ना कैशियर कि अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो सकता, बस वही सेम चीज, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब यूजर ने अकाउंट नंबर सही इनपुट किया है, तो उस केस में क्या है, अब मुझे यूजर से डिनोमिनेशन से कैश की वैल्यू पूछनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो ये जो पोर्शन है ना, ये तो मुझे यूजर से पूछ रहे हैं, दैट मीन्स मुझे वेरिएबल लगेगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल जो यूज करने जा रहा हूँ वो है n2000। n2000 मतलब नोट्स ऑफ 2000, नोट्स ऑफ 500 and 500, notes of 200 and 200, and notes of 100 and 100, similarly n50 and 20 and 10, कुछ भी आप कर सकते हो। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग n2000 यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, n2000 इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहाँ पे मैंने क्या किया 2000 मल्टीप्लाइड बाई इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको करो, ये मैं बस एक स्ट्रक्चर देने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हो। टू हंड्रेड, 100, ठीक है, 50 20 10 का मैं नहीं बना रहा। अब यहाँ पे यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट की है वो n2000 n500 200 100 में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, मल्टीप्लाई किया था, 2000 का मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, 500 का मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, 200 का किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन अब ये सारी वैल्यूज स्टोर किसमें, वेरिएबल में, दैट मींस वेरिएबल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इक्वल्स टू एन 2000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, बाउंस तो नहीं हो रहा है ना एनीवन, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है स्टेप बाय स्टेप? आ रहे हैं सर। यस सर। चलो 2000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा n2000 से, ठीक है। फिर इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 500 का मल्टीप्लाई करेंगे n500 से, फिर प्लस 200 का मल्टीप्लाई करेंगे n200 से, फिर प्लस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे n100 से, ठीक है। मैं 50 20 10 का नहीं बना रहा, वो आप लोग खुद से बना लोगे इसके बाद। अब इसके बाद जब यूजर ने टोटल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गई, ये जो टोटल आप देख रहे हो ना, ये टोटल, ये एक्चुअल में इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस करके डायरेक्टली ये वैल्यू आ रही है और ये टोटल आपके वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये अकाउंट में ऐड करना है तो इसको कंफर्म भी तो करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया और मैं यूजर से को पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डू यू विश टू डिपॉजिट
डू यू विश टू कंफर्म, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे यूज करते हैं, डू यू विश टू कंफर्म टोटल, कंफर्म द डिपॉजिट ऑफ रुपीज टोटल, ठीक है। यूजर यस और नो में आंसर करेगा। इफ आंसर की वैल्यू यस के बराबर है तो उस केस में क्या करना है, अकाउंट बैलेंस में टोटल की जो वैल्यू उसको ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज रुपीज अकाउंट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अगर एल्स हो जाएगा, मतलब अगर यूजर ने मना कर दिया, तो फिर कलेक्ट योर कैश, अपना कैश कलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन ये सारा कब होगा, जब अकाउंट नंबर सही होगा। अगर अकाउंट नंबर ही गलत हुआ तब उस केस में एल्स प्रिंट इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, कैश डिपॉजिट को यहाँ पे कॉल किया और ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। रन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, एंटर अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। एक सेकंड देख लेते हैं, नहीं 0 नहीं है, चलो 0 किया, अकाउंट नंबर गलत, आगे का कोई ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। फिर रन किया, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2000 के कितने नोट, 5 नोट, 500 के 10 नोट्स, 200 के 200 नोट्स, 100 के 100 नोट्स। डू यू विश टू कंफर्म द डिपॉजिट ऑफ 65,000? अच्छा, ठीक है, हाँ मुझे करना है, यस, योर करेक्ट अकाउंट बैलेंस इज 1,65,000, ठीक है। फिर रन किया, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2000 के 5 नोट्स, 500 के 100 नोट्स, 200 के 100 नोट्स, 100 के 50 नोट्स। डू यू विश टू कंफर्म द डिपॉजिट ऑफ 85,000? मैंने बोला नो, कलेक्ट योर कैश, ठीक है। कलेक्ट योर कैश एंड मतलब यहाँ पे कुछ और भी मैसेज लिख सकते हैं सो दैट कि एटीएम कैश विड्रॉल जैसा साउंड ना करे। समझ में आया ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है एवरीवन? सर ये डेवलपर का काम है कि Yes, sir. एनालिटिक्स का काम है? डेवलपर का काम है। ये जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ये डेवलपर का काम है, आप नहीं करोगे। ये आप लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपने जो पढ़ा है उसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी तो सीखो, क्या हो रहा है, ठीक है। एक आइडिया भी तो लगे, जो पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, किस तरह से यूज होता है। ओके एवरीवन, फंक्शन कैसे Okay, यूज sir. करना है, Yes. कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉजिक कैसे बनाना है, ये उसके लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये फंक्शन समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है? सर अगर ये हम जितने भी हमने अलग फाइल में फंक्शंस बनाए हैं, ये हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे ये आप पे डिपेंड कोड में। करता है। कोड में जो ऊपर जहाँ पे जैसे एक ही फाइल में कर रहे हैं जैसे हम, तो हाँ। वो हम सबसे ऊपर डिफाइन करेंगे पहले ये, यस, सबसे या ऊपर जैसे डिफाइन जैसे करेंगे। 1 बाय 1 जो बनाते जाए वो ऊपर ऐड करते जाएंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ही ना, जैसे मेरे से किसी ने बहुत पहले पूछा था, मतलब आपकी ही बैच से, कि हम दोनों फाइल में क्यों कर रहे हैं, एक ही फाइल में क्यों नहीं कर लेते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, 5,000 10,000 12,000 लाइन का कोड होता है, तो वहां पे बार बार ऊपर जाओगे फंक्शन बनाने, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज कि जब आपके पास एक ही फाइल में फंक्शन भी है, कॉलिंग भी है, चीजें मिक्सअप कर रहे हो, तो ये आप अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। नहीं अगर समझ में आए, यही फंक्शन यही प्रोजेक्ट एक ही फाइल में बना के देखना आप लोग को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब बार बार वेरिएबल का एरर आएगा, ठीक है, डेटा लाइक सही से आपका पास नहीं होगा, ठीक है, या ऑपरेशन गलत परफॉर्म होगा, कैलकुलेशन गलत होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों दो फाइल यूज करते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, लेट्स से ये मैंने किसी कंपनी के लिए, किसी बैंक के लिए ये एटीएम फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैंने बना के उसको हैंड ओवर कर दिया। अब 6 महीने बाद मेरे पास वो बैंक आया, उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि एटीएम मशीन जो है उसमें एक
फिक्स डिपॉजिट एफडी को ओपन करने का भी एक ऑप्शन आना चाहिए। अब एफडी ओपन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यूजर का पिन चाहिए, उसका अकाउंट बैलेंस चाहिए, उससे पूछना है कितने अमाउंट का एफडी बनवाएगा, कितने टेन्योर के लिए बनवाएगा, दैट्स इट। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं यहाँ पे इसी फाइल में एटीएम फंक्शन वाली फाइल में एक नया फंक्शन बनाऊंगा और मेन वाली फाइल से उसको कॉल करा दूंगा। चीजें मिक्सड अप नहीं होंगी, मेरी स्ट्रक्चर्ड में रहेंगी, लाइक सेपरेटेड रहेंगी, ठीक है, ऑर्गेनाइज रहेंगी। फिर मेरे पास बैंक आया 2 महीने बाद, उसने बोला कि आरडी के लिए भी चाहिए। मैंने फिर क्या किया? एटीएम फंक्शन वाली फाइल में एक आरडी के लिए फंक्शन बनाया, मेन वाली फाइल से उसको कॉल करा दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो गया। फिर मेरे पास बैंक आया 1 साल बाद, उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि लोन के लिए हो जाए, अगेन। तो जब हम फंक्शन को अलग अलग फाइल में रखते हैं, फंक्शन अलग फाइल में रखते हैं, कॉल एक अलग फाइल में रखते हैं, तो हमारे लिए उसको, उस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना, समझना, उसको ट्रैक करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर फिर दोनों फाइल को एक ही फोल्डर में रखा जाएगा? हाँ, प्रिफर करो एक ही फोल्डर में। अगर आप दूसरे फोल्डर में रखते हो तो भी चलाने को चल जाता है, बट अननेसेसरी का क्यों कॉम्प्लेक्स करना, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप लोग खुद से बनाओ। लेकिन कैसे बनाना है उसका एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। देखो, पिन चेंज कैसे होता है। आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हो, आप ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करते हो, पिन चेंज करना है। पिन चेंज करने के लिए वो क्या करता है? आपका मोबाइल नंबर पूछता है, आप मोबाइल नंबर इंसर्ट करते हो। मोबाइल नंबर जैसे इंसर्ट करते हो आपके पास ओटीपी आता है, ठीक है। तो पहले तो मोबाइल नंबर का एक वेरिएबल चाहिए, ठीक, फिर ओटीपी का वेरिएबल चाहिए। तो फिर वो जो मशीन होती है वो आपसे ओटीपी पूछती है, आप ओटीपी इंसर्ट करते हो। ओटीपी अगर सही होता है तो फिर आपसे एक नया पिन बनाने के लिए बोलता है, आप नया पिन बनाते हो। फिर उसी पिन को दोबारा से कंफर्म करने के लिए जो है इनपुट कराता है, ठीक है, फिर आप सेम पिन इनपुट करते हो। फिर जब वो दोनों पिन मैच करते हैं तब वो आपका पिन चेंज अलाउ करता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? पहले मोबाइल नंबर यूजर से लेना है, मोबाइल नंबर क्रॉस चेक करना है। फिर ओटीपी यूजर से पूछना है, ओटीपी क्रॉस चेक करना है। फिर पिन यूजर से पूछना है 2 बार, और उन दोनों पिन को आपस में क्रॉस चेक करना है कि वो सेम है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो यूजर का पिन चेंज होगा, अदरवाइज यूजर का पिन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर गलत है तो इनवैलिड मोबाइल नंबर, ओटीपी गलत है इनवैलिड ओटीपी, पिन अगर नहीं मैच करे तो पिन डू नॉट मैच। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन क्या करना है? यस सर। ओके सर। ठीक है, क्या करना है मैंने बता दिया, कैसे करना है वो आपका कॉल है। ओके, अब आज हमारा लास्ट सेशन है इस वीक का। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ है, उसके बाद हम लोग मंडे को मिलेंगे। पहली प्रायोरिटी अपने असाइनमेंट्स को देना। प्रोजेक्ट करने में अच्छा, मजा आया कि नहीं प्रोजेक्ट में एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, आया सर। प्रोजेक्ट में मजा आया होगा, That is इंटरेस्टिंग भी very है, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने असाइनमेंट को देना। जब असाइनमेंट sir. अच्छे से कर लोगे तो प्रोजेक्ट और आसानी से कर पाओगे। जब असाइनमेंट कर लोगे तो प्रोजेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो मंडे का सेशन होगा, पहले हम लोग असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर अगर किसी का प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टाइम बचा नया टॉपिक, अदरवाइज मंडे को बस इतना ही कवर करेंगे। ओके एवरीवन, Yes sir. ओके सर। ओके सर। सर एक ओके क्वेरी यस सर। सर। ओके सर। ऑलराइट देन, सर एक ठीक है क्वेरी फिर। है आपको बाय हाँ सर, पूछिए। गुड नाइट। ठीक है, जिसका डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। ये जो Right, sir. असाइनमेंट है क्या? गुड नाइट। हाँ, आप पूछिए किसका क्वेरी है? हाँ बोले सर तो मैं ये ये पूछ रहा असाइनमेंट हूँ, 1 by 1 प्लीज। हाँ हितेश बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये 2 फाइलें यूज करी है, मेन डॉट पाई और एटीएम फंक्शन डॉट पाई, हम्म, है ना? आपने एटीएम फंक्शन पाई को आपने कॉल कर लिया मेन फाइल के अंदर, दैट इज ओके। हम्म, तो वहाँ के सारे फीचर्स आपके इधर कॉल हो रहे हैं, ठीक है। हम्म, आपने एटीएम फंक्शन डॉट पाई में आपने एक वेरिएबल यहाँ पे नीचे यूज किया है, अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू हाँ, अकाउंट बैलेंस प्लस टोटल। हम्म, बट ये जो अकाउंट बैलेंस वेरिएबल जो है दैट इज इन पार्ट ऑफ मेन डॉट पाई। ठीक है। तो मेरी क्वेरी ये है कि सर अपन ने इस फाइल को इधर तो कॉल किया ही नहीं है ना। बट मैंने जब फंक्शन यहाँ पे पास कॉल किया है तो मैंने इस डेटा को यहाँ पे एज आर्गुमेंट यहाँ पे सेंड किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर मैंने क्रिएट कर रखा है जो इस डेटा को हैंडल करेगा। देखो ना यहाँ पे पिन यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। पिन वेरिएबल तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, बट यहाँ पे उसके लिए एक मैंने पैरामीटर रखा हुआ है ना। ओके हितेश, हम्म
इस तरह से। ठीक है सर। ओके, यस, एनीवन एल्स? हाँ जी। सर ये अपन ने हाँ, सारा जो फंक्शन फाइल में लिखा है उस ये जो फंक्शन बना है वो नॉन रिटर्न टाइप बना दिए सर। बिल्कुल। तो सर हमारा जो मोस्टली तो काम यही होता है कि नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बहुत कम बनते हैं और बहुत जनरल एक सेपरेट काम करके हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो काम नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन को दे देते हैं। बिल्कुल जबकि सही बात है। हमारा पूरा ये जो वर्क है इट्स डिपेंड ऑन द रिटर्न में। बिल्कुल तो सही बात है। रिटर्न का हमें यस तो सर, इधर सेम ही क्वेश्चन मेरा भी था। देखो, सही बात है, ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे हो। द थिंग इज कि यहाँ पे जैसे पहला फंक्शन है शो अकाउंट बैलेंस। अब जो अकाउंट बैलेंस वो शो कर रहा है उस पर कोई ट्रांजेक्शन तो होना नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होना है, आप उसे नॉन रिटर्न टाइप में बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका कंसर्न, वो कंसर्न बिल्कुल सही है, कैश विड्रॉल हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, पिन चेंज हो गया, ये हमारा रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये जो आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वन टाइम एग्जीक्यूशन पे है, मतलब टॉप टू बॉटम ये एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं फंक्शन से डेटा रिटर्न भी करता हूँ तो मैं उसे फर्दर यूज कहाँ पे करूंगा, ठीक है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, फिर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, फिर ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, फिर ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया। तो अगर मान लो मैं ऑप्शन नंबर 2 में कैश विड्रॉ करता हूँ, फिर ऑप्शन नंबर 3 में कैश डिपॉजिट करता हूँ, तब तो मेरे को रिटर्न टाइप फंक्शन चाहिए सो दैट कि वो अपडेटेड अकाउंट बैलेंस शो करे, क्योंकि मैंने एक साथ दोनों किया। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बार में एक ही चीज हो रही है। तो यहाँ पे आप नॉन रिटर्न टाइप भी बना सकते हो और रिटर्न टाइप भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा रिटर्न टाइप अगर आप बनाओगे। अगर आप रिटर्न टाइप इसको बनाते हो, बहुत छोटा सा चेंज आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा चेंज क्या आएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश विड्रॉल की बात करता हूँ, तो कैश विड्रॉल में हम लोग डेटा रिटर्न क्या करेंगे, जो अपडेटेड अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर यूजर ने विश की वैल्यू यस कर दी कि यूजर लाइक अकाउंट बैलेंस को उसे चेक करना है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, रिटर्न अकाउंट बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका कैश विड्रॉल वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जस्ट सेकंड, ये मैंने कहीं गलत कर जगह कर दिया क्या, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको रिटर्न कर दिया अकाउंट बैलेंस को, यहाँ पे अपने अकाउंट बैलेंस वेरिएबल में इसको वापस से स्टोर कर लिया और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर देते हो, ठीक है। सेम चीज होगा, बस यहाँ पे क्या हो गया, अभी आपका रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया। लेकिन अब ये जो अपडेटेड अकाउंट बैलेंस है, इस पे आपको फर्दर ऑपरेशन तो परफॉर्म करना है नहीं, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया। और जब आप दोबारा प्रोग्राम को रन करोगे तो फिर वो शुरू से स्टार्ट होगा। दैट इज द रीजन मैंने नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया। बट आपका कंसर्न सही है, ऐसा ही होना चाहिए, रिटर्न टाइप ही बनेगा। लेकिन क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम वन यूनिडायरेक्शनल है, टॉप टू बॉटम, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ओके। ठीक है। यहाँ पे 55,000 आ गया, यहाँ पे तो अकाउंट बैलेंस मैंने सिंपल प्रिंट किया तो वही आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कॉल होता है। ओके, एनीवन एल्स और कोई डाउट? तो बोलो सर असाइनमेंट रहेगा क्या, स्ट्रिंग का रहेगा? असाइनमेंट स्ट्रिंग का तो लास्ट वीक का था, इस वीक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया परितोष, उसके असाइनमेंट करने हैं, तो ठीक है। ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट।